Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मुंबई की बल्लेबाजी कभी चलना शुरू ही नहीं हुई और अप्रोच में देखिए गुण और क्षमता तो सारे खिलाड़ी आप देख लीजिए उसमें कोई कमी नहीं है, पर पार्थिव अप्रोच ही ऐसी थी कि कहीं भी आपको ये एक क्लासिक एग्जाम्पल था, उदाहरण था ये, जब टीम में कॉन्फिडेंस ना हो, आप 7 में से 7 मैच हार चुके, आपको ये 168 पे भी जब आपने वानखेड़े में लखनऊ की बल्लेबाजी को रोक लिया है तब भी आप निकले तो आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। अप्रोच, शक्ल, बैट घुमाने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज से ये लग रहा था। आज तो एक्चुअली आइडियल सिचुएशन था उनके लिए। Yeah. ये 168 में रोक लिया था। पूरे साल जब से ऑक्शन हुआ तब से एक ही बात कर रहे हैं ना कि यार बॉलिंग यूनिट खराब है, बॉलिंग यूनिट खराब है। आपको बॉलिंग यूनिट ने तो 168 पे रोक लिया इनको, तो आज तो आपके पास पूरा मौका था इस शेल में से बाहर आने का कि आप बिंदास जाके खेलिए, 168 रन करने, वानखेड़े का विकेट है। बट ये चीज़ हुई नहीं। जो यहाँ पे आप अगर कुछ किसी चीज़ का सोचेंगे कि कहाँ इनको प्रॉब्लम हुआ, तो प्रॉब्लम था सोच में ही, उससे बिना कुछ नहीं। रोहित शर्मा खेल रहे थे अपना अप्रोच, उन्होंने कहा भले उनका भी शॉट है, उसको आप कहीं ना कहीं उनको भी तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सामने वाले फिर से अगर बैटिंग कार्ड दिखाएंगे तो ऊपर के जो 4 या 5 बल्लेबाज हैं उनकी सबकी आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो सब ने 100 के अंदर की स्ट्राइक रेट है। 7 बॉल में 7 है सूर्या के, 5 बॉल में 3 रन है ब्रेविस के। तो सामने भी तो रन तो बनाने पड़ेंगे ना, कोई किसी को तो वो अप्रोच दिखाना पड़ेगा। उसमें आप फोर्स करते हो, रोहित शर्मा उसी में आउट हो गए। तो ये गेम पार्टनरशिप की है, आप इस तरह से इस अप्रोच से तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप जीतेंगे जी। और फिर अगर आप अंत में देखें तो कायरन पोलार्ड इतना बड़ा नाम, रिटेन किए गए खिलाड़ी, और उसके बाद उनकी भी वहां भी बल्ला नहीं घूम रहा था बिल्कुल आरपी। नहीं मतलब एक शॉट लगा मुझे कि लगता थोड़ा लय में आ गया, जो फ्लैट सिक्स मारा था, लगा था 2-4 मुंडियां साथ चली जाएंगी। हाँ बिल्कुल बहुत तगड़ा मारा था कि थोड़ा दूर का बॉल था, लेकिन शायद गेंदबाज को गलती हो गई वो कि नहीं हम दोबारा बॉल नहीं करेंगे। उसने पेस चेंज किया, बीट हुए जी, उसके बाद ऑप्शन के बाहर आ गए, बीट हुए। तो आप या तो सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप क्या हर बॉल तो मारना है उससे भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप अपना बॉल तो क्रिएट कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो कायरन पोलार्ड इस स्तर के खिलाड़ी, इतना नाम रहा कि अब शायद वो स्थिति में आ जाते होंगे। इस समय उनको वहाँ होना चाहिए कि अपने हिसाब से थोड़ा बॉलिंग करा लें। उनको पता होना कि यार कि अगला बॉल कहाँ वो डाल सकता है, उसके लिए प्रिपेयर हो। एक जगह खड़े हो के इस टाइम पे खेलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जितनी डॉट बॉल खेल रहे थे और उतना ही स्कोर बढ़ता जा रहा। और हमें ये भी था कि ये इस स्थिति में गेम को लेके आ गए कि जैसे आउट होंगे मैच खत्म हो जाएगा। इतना ही वेट हो रहा था कि कब आउट होंगे, मैच खत्म। वो तो जब तक वो गए तब तक तो मैच खत्म हो ही गया, खत्म हो गया। उसके पहले उनके आउट होने के पहले ही खत्म हो गया था कि अब 50 रन बाकी थे, उसके बाद भी कोई बाउंड्री आ नहीं रही है। और 15 ओवर के बाद जो सबसे ज्यादा खराब लगता है कि डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ता जा रहा था, कि डॉट्स हो रही हैं जी। हम जब देख रहे थे पार्थिव मैच को, हम कह रहे थे कायरन पोलार्ड के लिए ये बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, बिल्कुल बनी बनाई पकी पकाई सिचुएशन है ये। इनको बिल्कुल अपनी टीम को ले जाना चाहिए दूसरी तरफ। जो उन्होंने फेथ दिखाया है इनके अंदर, रिटेन करा है इस खिलाड़ी को, आज जो है उस पर खरे उतर सकते हैं। आई थिंक आज मौका भी था, क्योंकि और जब आप टीम नीचे लगी होती है ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, जो ऐसी सिचुएशन में से बहुत बार उनकी टीम को निकाला है, वैसे प्लेयर के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गेम निकाल के ले, वो अप्रोच दिखाए। तो आज बिल्कुल मौका था कि यहाँ से थोड़ा मोमेंटम चेंज करने का, कि आपने अच्छी गेंदबाजी करी थी। यहाँ पे अगर टीम जब फंसी है तो वहाँ पे आप टीम पोलार्ड की तरफ ही रुक करेंगे। आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि 100 रन चाहिए थे 9 ओवर में जब वो आए थे बल्लेबाजी करने। इतना मुश्किल, मतलब वानखेड़े पे इतना मुश्किल नहीं है। आप 10 का रन रेट है ऑलमोस्ट, तो वो वानखेड़े पे बहुत बार होता है। लेकिन जो आप अगर यहाँ से मैच नहीं जीता पा रहे हैं तो फिर आप क्यों, आपकी सीनियरिटी का आपका कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। तो आई थिंक वो चीज़ तो बिल्कुल सोचनी होगी, क्योंकि जब टीम नीचे लगी होती है तो आप हमेशा आप सोचते हैं कि आप सोचेंगे रोहित शर्मा बड़ा स्कोर करे, या ईशान किशन भी इतने सीनियर है उनकी तरफ रुक कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव रन्स कर रहे हैं आज आउट हो गए, या फिर कायरन पोलार्ड। तो इनमें से किसी एक को पूरी पारी खेलनी पड़ेगी, और जो डिवॉल्ट ब्रेविस है और तिलक वर्मा है वो अपना रोल अदा करेंगे। तिलक वर्मा ने अपना जो काम करना था उतना तो कर ही दिया। पहला सीजन खेल रहे हैं, 18, 19, 20 साल के हैं, तो अब उनसे एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि आपको मैच जीता है, लेकिन बड़ा रोल तो आपके मेन प्लेयर्स को करना होता है, आपके सीनियर्स को बिल्कुल करना पड़ेगा। और देखिए 100 रन चाहिए थे लास्ट 9 ओवर में और 36 रन से हारे हैं। 168 का मैच है, 36 रन से हारे हैं आरपी। मैं तो मतलब सीरियसली मैं आज कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि आज लखनऊ ने जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए एक तोहफा दिया है उनके जन्मदिन पे, कि आज हमने सिर्फ 168 रन बनाए, आपके 2 अंक हैं पक्के।
मतलब ऐसा लग रहा था। कि वही ना कि इतने बड़ी हार में मानूंगा इसको, वो समझ में इसलिए आ रहा है कि मुंबई ज़्यादा खराब खेली या फिर गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई। पर हमें गेंदबाजी में तो एक डिसेंट गेंदबाजी थी, मुझे कॉम्पिटेंट थी, कॉम्पिटेंट थी, अच्छी थी, पेस था, वेरिएशंस थे, सब कुछ था। लेकिन ऐसा कोई दबा के एकदम बैक पे पुश नहीं किया इनको कि पूरा पीछे पुश कर दिया और मुंबई को कि इनको बहुत दिक्कत हुई। सब अपनी गलती से ही आउट हुए, सबने अलग अलग तरीके से शॉट सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के शॉट के ठीक नहीं थे, इसकी वजह से आउट हुए। अननेसेसरी प्रेशर बढ़ाया क्योंकि आपने बड़े शॉट मौके पे लगाए नहीं, आप शायद वो बॉलर ही नहीं पिक कर पाए कि किसके कहाँ पे मार सकते हैं हम लोग। कोशिश की है आज ललित को छोड़ के, बाकी ऐसा किसी ने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े शॉट लगाए यहाँ पे, तो काफी मंथन हो। तिलक सॉरी कंफ्यूज हो गया, हमने कहा दिल्ली का तिलक नहीं, सही बात है, आप सही कह रहे हैं।